वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन को बनाने का एक टूल है, समझिए, मतलब एक मेथड है जिसे वर्क पावर एनर्जी के और आगे भी चैप्टर्स में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए इजी स्टेप में, समझ गए। एक बार प्रूफ देख लेते हैं इसका। तो आप एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर से ले लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मान लो एक पार्टिकल ए से मूव करके बी पर जाता है, एक पार्टिकल ए से मूव करके बी पर जाता है और ए पर उसकी वेलोसिटी मान लो कि v1 थी और बी पर उसकी वेलोसिटी v2 थी, हो गई, मतलब वेलोसिटी v1 से चेंज करके कितना हो गया v2, और पार्टिकल का मास मान लो कि m के बराबर है। बोलो क्लियर है? क्लियर? कंसीडर अ पार्टिकल moved from A to B and its velocity changes from v1 to v2, वेलोसिटी बदल गई कितनी, v1 से v2। बोलो क्लियर है? और ए से बी पर गया पार्टिकल, कहां से कहां? ए से बी पर। अब ये बताओ, जब पार्टिकल ए पर था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर, हाफ एम v स्क्वायर होता है। तो ए पर उसकी वेलोसिटी v1 है, तो ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम v1 स्क्वायर, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल ये बराबर हाफ एम इंटू v1 का स्क्वायर। उसी प्रकार फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी kf, और ये बराबर कितना? हाफ एम इंटू v2 का स्क्वायर। अब ये बताओ, जब वो ए से बी पर गया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, यहाँ हाफ एम v1 स्क्वायर है और यहाँ हाफ एम v2 स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा के बराबर kf माइनस ki, और kf का वैल्यू हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, हाफ एम इंटू v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। इतना काइनेटिक एनर्जी में उसके क्या आया? चेंज, डेल्टा के। इसको ऊपर में हम लिख देते हैं, डेल्टा के बराबर हाफ एम इंटू v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू v1 का क्या स्क्वायर। इसको मान लिया है क्वेश्चन नंबर कितना? फर्स्ट। बोलो क्लियर है? इसको नोट डाउन करो। अब यही प्रूफ करना है कि ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दरअसल किसके बराबर है। बात फॉलो किए? अब देखो, मान लो किसी आर्बिट्ररी टाइम पर पार्टिकल पी पॉइंट पर था। कहां पर था? पी पॉइंट पर, है ना। लेट एट सम आर्बिट्ररी पॉइंट या एट सम आर्बिट्ररी टाइम द पार्टिकल वॉज एट पी, ठीक है। और मान लो कि जब वो पी पर है तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना है? आर वेक्टर, जैसे कर लिए थे। एट पी whose position vector is
whose position vector is r vector, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है r वेक्टर। ठीक है, मान लो जब पार्टिकल p पर है तो उस पे नेट फोर्स F लग रहा है। नेट फोर्स हम क्या बोले, नेट फोर्स। जैसे mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो सबका नेट, सबका रिजल्टेंट, सबका रिजल्टेंट। मान लीजिए ये नेट फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है p बिंदु पर, F नेट। बोलो क्लियर है। चलिए, F net is net force, F net is net force on particle at p। F net force है जो पार्टिकल पर लग रहा है at p। बोलो क्लियर है। और ये भी मान लो कि p पर पार्टिकल की वेलोसिटी v के बराबर है। किसके बराबर? v पर। जैसे a पर v1 के बराबर है, b पर v2 के बराबर है, हम बीच में कहीं पर मान लिया किसके बराबर है, v के बराबर है। let v is the velocity of particle at p। v is the velocity of particle at p। चलो क्लियर है। अब यहां से देखो, अगर P पर हम NLM लगाएं तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हाँ, यूजिंग NLM एट P। अब वेक्टर फॉर्म में जब लेंगे तो नाम को x y z ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यूजिंग NLM एट P यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एट P, F नेट यानी फोर्स F नेट ये बराबर मास इनटू कितना, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन P पॉइंट पर, एक्सेलरेशन कहां पर, P पॉइंट पर, क्योंकि फोर्स कहां पे लग रहा है, P पॉइंट पर, तो ये एक्सेलरेशन भी हुआ एक्सेलरेशन एट P, एक्सेलरेशन एट P। और ये बताओ कि P पर वेलोसिटी कितनी है, v, तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन होता है a वेक्टर बराबर dv बाई dt। ए वेक्टर बराबर क्या होता है, dv बाई dt। तो आप ए वेक्टर को लिख सकते हैं dv बाई dt, यानी m इंटू dv वेक्टर अब बटा कितना, dt, dv वेक्टर बटा कितना, dt, यानी एक्सेलरेशन को ब्रेक कर दिया, dv बटा कितना, dt। चलो ठीक है, इसको मिटा दो। जैसे कल मैंने कहा था कि मान लो पार्टिकल p पर एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सफर करे dr वेक्टर, कितना, dr वेक्टर। ठीक है, अगर p पर पार्टिकल एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सफर करे कितना, dr वेक्टर, तो ये फोर्स उस पार्टिकल पर वर्क करेगा F डॉट dr, है ना। इफ द पार्टिकल suffers an infinitely small displacement, dr वेक्टर at p। बोलो, अगर पार्टिकल ने p पर एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सफर किया कितना, dr वेक्टर, then work due to all force, क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स है, then work due to all force in dw बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, F net डॉट dr, F net डॉट कितना, dr। चलो क्लियर है, कल भी ये डील किए थे। स्मॉल वर्क हो जाएगा F net डॉट कितना, dr। और अब F net का वैल्यू कितना है, बोलो, m dv बाई dt। क्या है, बोलो, m dv बाई dt। पहले उतारिए इसको, कि ये जो F net का वैल्यू है उसको पुट करो इक्वेशन नंबर किस में, फर्स्ट में। करते हैं, पुटिंग F net in
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो डी डब्ल्यू बराबर बोलो एफ नेट की वैल्यू एम डी वी बाई डी टी, एम डी वी वेक्टर बाई डी टी, ये एफ नेट का वैल्यू हुआ। और डॉट कितना, डी आर वेक्टर, डॉट कितना, डी आर वेक्टर। देखो ये डी टी स्केलर है, ये डॉट के इस साइड रहे या डॉट के इस साइड रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप कहीं पे लिख दो एक्स ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, एक्स स्केलर है यहाँ पर, हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट एक्स इंटू बी वेक्टर, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप डी टी को डी आर के नीचे भी लिख सकते हैं, तो एम डी वी वेक्टर डॉट डी आर बाई डी टी, डॉट कितना, डी आर बाई डी टी। तो लोग क्लियर है, एम डी वी वेक्टर डॉट कितना, डी आर बाई डी टी। अब ये बताओ डी आर बाई डी टी यानी पोजीशन वेक्टर के बदलने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में, ध्यान दो, पोजीशन वेक्टर के बदलने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या वो वेलोसिटी होगा? वो क्या होगा बोलो, वेलोसिटी होगा। ये डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा बोलिए, वेलोसिटी। डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। पोजीशन वेक्टर के बदलने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में, ये टर्म क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। यानी ये बराबर एम इंटू डी वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, डॉट कितना, वी वेक्टर। इतना समझ में आ गया। अब देखो कभी पढ़ाए होंगे कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ए डॉट बी का मान या बी डॉट ए का मान दोनों सेम होता है, समझ गए? ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो डी वी डॉट वी इसको उलट के लिख दें वी डॉट डी वी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं एम वी वेक्टर डॉट कितना, डी वी वेक्टर, वी वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर। और ये हम लोग के लेवल में नहीं है, वी डॉट डी वी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब वी वेक्टर रहे डॉट प्रोडक्ट उसी का डिफरेंशियल रहे, यानी डी वी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट का सिंबल हट जाएगा और ये दोनों आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, यानी वी डी वी। क्या हो जाएगा बोलो, वी डी वी। जैसे मान लो आर वेक्टर डॉट इसी का डिफरेंशियल डॉट डी आर वेक्टर, बोलो क्या हो जाएगा, वेक्टर साइन हट जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, आर डी आर। क्या हो जाएगा, आर डी आर। तो उसी टेक्निक को यूज करते हुए आप इसको लिख सकते हैं एम वी इंटू कितना, डी वी, एम वी इंटू डी वी। तो अब बताओ जब पार्टिकल ने पी पॉइंट पर एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सफर किया तो जो स्मॉल वर्क हुआ वो कितना हुआ, एम वी डी वी। इस बार बताओ डी के आगे कौन है, वी, यानी वेरिएबल कौन हुआ, वी हुआ। बात फॉलो किए, वेरिएबल कौन हुआ, वी हुआ। अब जब पार्टिकल ए से बी पर गया, देखो ये जो वर्क निकला ये पी पर एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये जो वर्क निकला ये यहां पर सफर किए गए एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन वही पार्टिकल जब ए से कहां जाए, बी पर, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, है ना। तो नेट वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग दिस टर्म। बात फॉलो किए, लिमिट कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, ए से कहां तक, बी तक। तो देखो इफ द पार्टिकल moves from A to B, अगर पार्टिकल मूव किया A से B तो टोटल वर्क यानी W बराबर, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, MVdV को इंटीग्रेट किया जाएगा और इंटीग्रेटिंग लिमिट V1 से लेके कहां तक, V2 तक। यहां V1 और यहां क्या दोगे, V2। क्यों, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, V के। तो A पर स्पीड क्या है, V1, अब B पर स्पीड क्या है, V2, तो लिमिट V का ना होगा। तो A पर स्पीड V1, अब B पर स्पीड कितनी, V2। जरा इसको इंटीग्रेट करके देखो, करके देखते हैं। तो M बोलो क्या है, कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट में, तो M को बाहर किया। और ये बताइए कि V का इंटीग्रेशन V के रेस्पेक्ट में क्या होगा, V² बाई 2, V²
बाई 2 को बाहर कर दिया और इस पे लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, लिमिट बोलो v1 से लेके v2 तक, v1 से लेके कहां तक, v2 तक। और अब v के जगह पर पहले अपर लिमिट, अब v के जगह पर फिर क्या, लोअर लिमिट। तो w बराबर आ जाएगा हाफ m ब्रैकेट में v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और ये बराबर ब्रैकेट तोड़ दो हाफ m इंटू v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू कितना, v1 का स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। अब जरा गौर करो फर्स्ट इक्वेशन में हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, ये क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी यहाँ पर क्या लिख दोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम। प्रूफ मिल गया ना इसका आपको, किस चीज का, वर्क एनर्जी थ्योरम का। बात फॉलो किए। अगर 1 और 2 को इक्वेट कर दें तो टोटल वर्क बराबर, इसके जगह पर क्या लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो W बराबर हो जाएगा डेल्टा के, क्या हो जाएगा, डेल्टा के, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बात फॉलो किए, उतारिए। देखो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2, W बराबर, और इस पूरे के जगह पर डेल्टा के, डेल्टा के बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। यानी द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, जितने भी फोर्सेस पार्टिकल पर लग रहे हैं उनके द्वारा किए गए वर्क का सम, ये नेट वर्क हुआ। बोलो क्लियर है। सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात फॉलो किए। हाँ, द सम ऑफ वर्क डन, द सम ऑफ वर्क डन by all the forces, by all the forces, by all the forces acting on particle, acting on particle, acting on particle is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy। बोलो क्लियर है। और इसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। यही आपका कहलाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये एक समझिए टूल हो गया क्वेश्चन को बनाने का, समझ गए। वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत सारे सवाल को आप इजीली अब स्टेप में बना सकते हैं, जब आप एनएलएम ना लगाना पड़े और आप वर्क एनर्जी थ्योरम से इस सवाल को बना लिया करें। समझ में आई बात। एनएलएम अब बहुत बार यूज कर लिए, अब वक्त आ गया यूज करना है किस चीज को, वर्क एनर्जी थ्योरम को। समझ में आई बात। उतारो तो फोटो दो। हो गया। अब इसमें क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन सिंपल, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, द स्पीड ऑफ पार्टिकल of mass 2 kg, of mass 2 kg changes from 2 मीटर पर सेकंड टू 4 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है। एक पार्टिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बदल करके कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन इट, calculate work done by all forces on it,
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन इट। अब फोर्स कौन कौन है ये सब हमको नहीं मालूम है, हाँ, लेकिन कह रहा है जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा टोटल वर्क पार्टिकल पर कितना हुआ। बोलो क्लियर है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन पार्टिकल। तो जब ये कह दे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, समझ जाओ हमको लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम। और यहाँ पर ये भी नहीं पता आपको डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपको ये पता है कि इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है और फाइनल स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। आपके लिए सिंपल तरीका है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। बोलो क्लियर है। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी के इनिशियल फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लिखो ना भी बराबर हाफ एम। बताओ इनिशियल स्पीड कितनी है 2 का स्क्वायर बराबर हाफ, मास की वैल्यू 2 kg है, 2 kg और 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कटा 4 जूल। बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी 4 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी KF फॉर्मूला बोलिए हाफ एम फिर वी स्क्वायर बराबर हाफ, मास कितना 2 kg, फाइनल स्पीड 4 का स्क्वायर 16, 2 से 2 कट गया 16 जूल। बोलो क्लियर है। निकालना क्या है टोटल वर्क W नेट, अभी पढ़े हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो KF माइनस कितना KI, KF का वैल्यू 16 माइनस KI का वैल्यू 4, 16 में से 4 गया 12 जूल। टोटल वर्क कितना ही हुआ है ना फोर्स का पता है ना डिस्प्लेसमेंट का पता है, लेकिन हमने निकाल लिया कि सारे फोर्सेस के द्वारा उस पर नेट वर्क कितना हुआ। टोटल वर्क कितना हुआ बोलो 12 जूल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। बात फॉलो किए, सवाल को बहुत ही इजी कर देता है, समझ के बात को। फोटो लो। हो गया। अब इस पे सवाल इसमें बहुत ज्यादा होगा, बस आज खाली इलस्ट्रेट कर देते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg varies with time as x बराबर t स्क्वायर प्लस 2t। बोलो क्लियर है। ये पार्टिकल का पोजीशन है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, समझ गए। फाइंड नेट वर्क मतलब सारे फोर्सेस के द्वारा टोटल वर्क। फाइंड नेट वर्क बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकंड टू t इक्वल टू 2 सेकंड। आपको बताना है 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल पे टोटल वर्क कितना हुआ। आप फिर से लगाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन उसके लिए आपको 0 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए और 2 सेकंड पर भी आपको वेलोसिटी चाहिए। लेकिन इक्वेशन जो दिया हुआ है वो पोजीशन और किस में टाइम में। x बराबर कितना t स्क्वायर प्लस 2t। सिंस x बराबर t स्क्वायर प्लस 2t, आप x को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dt t स्क्वायर का कितना 2t अब प्लस 2 कांस्टेंट t का 1 बच गया। और dx बाई dt याद है 1d के लिए वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी। dx बाई dt क्या होगा वेलोसिटी, यानी v बराबर 2t प्लस कितना 2। चलो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ गया। अब बताओ वर्क आपको किस इंटरवल में निकालना है 0 से लेके 2 सेकंड में। 0 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल दो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, वही टोटल वर्क हो जाएगा। एट t बराबर 0 सेकंड, वेलोसिटी बराबर
टी बराबर 0 पुट करो, 2 इंटू 0 0 अब प्लस 2 यानी 2 मीटर पर सेकंड। यहां से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर यानी 1/2 पार्टिकल का मास 2 kg, वेलोसिटी का मान 2, 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 जूल। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। उसी प्रकार एट टी बराबर 2 सेकंड, टी बराबर 2 सेकंड, पहले वेलोसिटी निकालो, पहले क्या निकाल लो वेलोसिटी, टी का वैल्यू 2 पुट करो तो 2 दूनी 4 और 4 2 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। और उस तरह से अब आप निकाल लो फाइनल काइनेटिक एनर्जी केएफ, फॉर्मूला बोलो हाफ एम वी स्क्वायर, ये बराबर 1/2, मास कितना था 2 kg, वेलोसिटी 6 का स्क्वायर, ये कैंसिल कितना बच गया 36 जूल। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। निकालना क्या है नेटवर्क, नेटवर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी केएफ माइनस कितना केआई, केएफ का वैल्यू 36, केआई का वैल्यू 4, कितना आ गया 32 जूल। ये तो बस एक शुरुआत है वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चन का। सारा सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी थ्योरम से आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ गए बात को, उतार लीजिए।